आदमी भीख मांगने से जो आदमी चला हो, क्या चुनौतियां नहीं आई होंगी? आपको क्या लगता है साहब, भिखारियों का कितना अपमान होता है? इस संसार में हर अपमान को मैंने सहा है। भिखारियों को लोग क्या नहीं कहते, मुझे भी लोगों ने क्या नहीं कहा, क्या नहीं सुना मैंने, क्या नहीं देखा मैंने। समाज ने सम्मान भी दिया है और समाज ने दो बातें सुनाई तो हमने उनसे सीखा भी। हमने पलटकर किसी को जवाब नहीं दिया, हमने पलटकर किसी को गाली नहीं दी। सब देखते चले आए, देखते, पलटकर जवाब नहीं। हर सुख दुख हानि लाभ उतार चढ़ाव अपना पराया सब देखा। इसलिए मैं आपके बच्चों से, मैं आपसे कहूंगा कि आप भी अपने बच्चों को ना ज्यादा लग्जरी जिंदगी मत दीजिएगा। लग्जरी जिंदगी में बच्चा खोखला होता है। आप किसी को बस बिठा दो, आप काम मत कराओ। बढ़िया एसी की हवा मिल रही है, खाने को पकवान दे दो, एसी की हवा दे दो, घूमने को गाड़ी दे दो। जो आदमी 10 साल तक एसी की हवा में बैठ लेगा, बढ़िया गाड़ियों में घूम लेगा और बढ़िया पकवान खाएगा, वो खोखला हो जाएगा। मजबूत होने के लिए ना भूखा भी रहना पड़ता है। मजबूत होने के लिए नंगे पांव दौड़ना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। बच्चों को मजबूत बनाओ साहब, एसी की हवा में बिठाने की जरूरत नहीं है। बच्चों को लग्जरी जिंदगी बाप ना दे। बाप तो बच्चों को स्ट्रगल करना सिखाए। बेटा मेहनत करो, कमाओ, अपना बिजनेस करो, अपना करो। हर सुख दुख उतार चढ़ाव को देखो, हर मुसीबत का, हर विपत्ति का सामना करो। पता लगेगा ना कि विपत्ति पर आपका रिएक्शन क्या है, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आप झेल पाएंगे कि नहीं। पहले जो राजा बनता था ना, बाप जो राजा बनता था तो बाप पहले उसे भेजता था, जा जंगल पहले शेर का शिकार करके ला। बेटा शेर का शिकार करके लाएगा तो बाप राजगद्दी में बिठाएगा, क्योंकि बाप ये भी तो देखना चाहता है ना कि मेरा बेटा मेरे मरने के बाद ये प्रजा की रक्षा कर पाएगा कि नहीं। जो खुद की रक्षा नहीं कर पाया शेर से, वो प्रजा की क्या रक्षा करेगा। इसलिए पहले के राजा लोग शेर का शिकार करते थे, इसलिए ये दिखाने के लिए प्रजा को कि देखो मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। एक सबसे बड़ा जान पक्षी होता है जिसे बाज कहते हैं। बाज के बारे में मैंने डिस्कवरी चैनल पर सुना। मैं पहले जब टीवी देखता था ना, जैसे आपके बच्चे लोग टीवी देखते हैं ना, मैं पहले टीवी देखता था। अब तो टीवी देखने का समय नहीं है, वर्षों से मैं अब टीवी नहीं देखता। पहले बचपन में मैं बहुत टीवी देखता था, लेकिन टीवी में मैं डिस्कवरी चैनल देखता था। हमारे घर में 2009 में तो टीवी आई पहली बार। 2009, अभी 23 चल रहा है ना, 2009 में हमारे यहाँ टीवी, हम दूसरों के घर में टीवी देखने जाते थे। जब रामायण आती थी, महाभारत आती, तब हम दूसरे गांव में जाते थे टीवी देखने, नदी पार करके। अभी आप लोगों के घर में टीवी कब आई? आपके घर में टीवी कब आई? किस सन में? हमारे यहाँ हम पहली बार अपनी कमाई से जो पैसा हम कमा कर लाए, तो उस कमाई से हमने सबसे पहले 9,000 रुपए की टीवी खरीदी थी। आज भी वो टीवी 2009 में खरीदी थी, आज भी वो टीवी है। बचपन में हम गैया चराने जाया करते थे ना, तो हम जूता नहीं था हमारे पास, नंगे पांव खेतों में गैया चराते थे। पिताजी से जब 1 महीना तक रोज कहते थे जूता दिलाओ, जूता दिला दो, अब जूता दिलवा दो। पांव के छाले दिखाते थे, देखो कांटा लग गया। तब पिताजी जूते दिलाते थे। क्या करें, तब लगता था पिताजी नहीं दिलाते, पर अब पता चला कि पिताजी के पास पैसे ही नहीं थे। उस समय 50 रुपए के जूते आते थे, जो खेत में किसान लोग पहनते ना, वो वाला जूता। हमारे सारे दोस्त जो गैया चराने हम लोग साथ में जाते थे, 4-6 लड़के, तो सब जूता पहन के जाते थे। टोपी लगा कर जाते थे कि धूप ना लगे, क्योंकि गैया तो धूप में खड़े होकर चराना पड़ती है, हर जगह पेड़ नहीं होता। तो मैं जूते के लिए कई बार कई सालों तक, मुझे अच्छे से याद है, सालों तक नंगे पांव गैया चराई है, सालों तक। 10-20 कांटे तो पांव में लगे रहते थे, पता ही नहीं चलता था। पैदल चलने की इस तरह आदत हो गई थी कि पैदल ही चलने की आदत थी। 10-20 किलोमीटर भी पैदल चलाओ तो पैदल चल लेंगे,
ऐसे पांव हो गए थे, मट्ठर पांव हो गए थे। चलते चलते खेतों में, पत्थर में नंगी पांव थी। हर जीव, हर उतार चढ़ाव को हमने देखा। एक पक्षी होता है, वो बाज उसको कहते हैं, बाज की जो मादा होती है ना, माँ, जब बाज की मादा बच्चों को, जब वो गर्भवती होती है और उसे जब पता लग जाता है कि अब मेरे बच्चे होने वाले हैं, तो बहुत ऊंचे पेड़ पर जाकर के वो घोंसला बनाती है। तो वो घोंसला कैसे बनाती है? नीचे वो कांटे रखती है, बबूल के कांटे, मतलब बड़े कांटे का संग्रह करती है। बाज की मादा कांटे रखती है और कांटे के ऊपर थोड़ी सी घास ला के डाल देती है। उस घोंसले में फिर अपने बच्चों को जन्म देती है और जब उसके बच्चे से अंडे देती है, फिर अंडों से जब बच्चे निकल आते हैं, बच्चे थोड़ा 10 दिन के 20 दिन के हो जाते हैं, तो वो क्या करती है, अपनी चोंच से पकड़ पकड़ के सारी घास हटा देती है। और जब बचते हैं कांटे, अब क्या बचे? कांटे बचे। तो कांटे में उसके बच्चे ना यहाँ वहां भागते हैं और बार बार चुभते हैं उसके बच्चे को कांटे। किसी ने पूछा बाज से, क्यों री मादा, क्यों बाज की मादा, मतलब क्यों तूने ये क्यों इतना कष्ट दिया अपने बच्चों को, ये ज्यादा घास और क्यों नहीं रखती, बच्चों को थोड़ा सुख मिलेगा। बाज की मादा बोली, ना, मैं अपने बच्चों को सुखी नहीं करना चाहती। यदि ये आज सुखी हो जाएंगे तो भविष्य में रोएंगे, इसलिए मैं कांटों के घोंसले में इनको पालती हूं, ताकि अभी से इनको कांटा चुभेगा तो दर्द को अभी से बर्दाश्त करने की क्षमता पैदा होगी, मजबूत बनेंगे। क्योंकि इस धरती का सबसे खतरनाक श्रेष्ठ पक्षी है बाज। श्रेष्ठ पक्षी की मां है बाज की मादा, और उसके बच्चे क्या बनेंगे?